डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो सेंटेंस का चैप्टर हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, उसके बाद दूसरी वीडियो के अंदर आपने नाउन का चैप्टर पढ़ा। तो उसी सीरीज के अंदर आज आपको एक नया चैप्टर करवाया जाएगा, वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें सेंटेंस के आगे जितने भी पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला पार्ट नाउन वो आपका हो चुका है। अब सेकंड पार्ट जो उसका प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में आपको बता दूं, प्रोनाउन जो है वो एक नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है। क्या है प्रोनाउन? देखिए, ये है प्रोनाउन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो सर्वनाम अर्थात जो संज्ञा हमने की, जैसे उसका राम श्याम, उसके लिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। वह लड़के के लिए, ही शी लड़की के लिए। तो अब वही चीज यहां मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा कि जैसे राम इज ए गुड बॉय, अब यहां हमने यूज किया था राम एक नाउन के रूप में, राइट। अब ये एक संज्ञा थी क्योंकि विशेष नाम दिया गया था किसी व्यक्ति को। अब इसी राम के लिए हम एक ऑप्शन है हमारे पास कि उसको हम ही यूज कर सकते हैं। तो ही जो है ये एक प्रोनाउन है। कहने का मतलब राम के लिए हमने क्या यूज किया? ही। अब सीता के लिए क्या यूज किया? शी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रोनाउन है, ही है, शी है। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूं कि प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं। प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल, पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत प्रोनाउन। इसका एक डायग्राम के जरिए मैं आपको बताता हूं कि इसके आगे पार्ट्स कैसे होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के। अब देखिएगा, आई, माई, मी, वी, आवर, us, you, your, you, he, she, it, and they. he का his, इसका him, she का her, her, its, they, their, them। अब हम देखते हैं, इनकी पहचान करते हैं। इतने मैंने लिख दिए। अब आई क्या चीज है, वही क्या चीज है, कौन सा पर्सन है ये, तो देखिएगा। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं हम। इसके रूप में, सब्जेक्ट में। जैसे हमने राम का लिए ही लिखा था तो वो सब्जेक्ट था ना। अब यहां हम उसको अगर आई लिखते हैं तो आई जो होगा वो नॉमिनेटिव केस होगा। अब ये होता है पोजेसिव। कौन सा? पोजेसिव। और ये होता है ऑब्जेक्टिव। मी को हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के रूप में ही लिखते हैं। आई को सब्जेक्ट के रूप में, मी को ऑब्जेक्ट के रूप में। कई बार कुछ सेंटेंसेस के अंदर बच्चों को मैंने देखा है गलती करते हुए, ही इज ओल्डर देन मी। अरे नहीं भाई, मी नहीं होगा वहां, ही इज ओल्डर देन आई। क्यों? क्योंकि वो आई एक सब्जेक्ट के रूप में लेना है हमने कि मेरे से बड़ा है। तो अब आई फर्स्ट, ये पोजेसिव, ये ऑब्जेक्टिव, वी, मैं अपने लिए तो आई यूज कर रहा हूं। हम के लिए, मेरे साथ एक व्यक्ति और खड़ा है,
तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम वी प्रयोग करेंगे। अब वी का पॉजेसिव आवर और इसका ऑब्जेक्टिव अस, इन दोनों को हम किस टाइप में लेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। समझ आ गई? अब देखिएगा यू, अब मैं तो अपनी जगह पे था, पहली पोजीशन पे था, हम दोनों फर्स्ट पोजीशन पे ही खड़े हैं। अब मैं ये कहूं यू, सामने खड़ा व्यक्ति है, अब वो कौन है, पहले नंबर पे मैं हूं, तो वो कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तो वो यू क्या होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन। यहां तक क्लियर हो गया? फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से हुए, आई, सेकंड में यू, फर्स्ट पर्सन में आई, वी, और आई के जो पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू जो है सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन तो हमारे सामने खड़ा है, हम उसको कह रहे हैं सेकंड पर्सन। अगर वो दूर है, उसको हम जानते नहीं है ये कौन है, तो वो क्या है, वो लड़का खड़ा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ही, वो वह खेल रहा है। अब कौन खेल रहा है, तू खेल रहा है, तो मैं तेरे को कह रहा हूं, लेकिन वो दूर है, अनजान है या कोई भी है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ही, लड़के के लिए ही, लड़की के लिए शी, और निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स, उनके लिए क्या यूज करते हैं हम, इट का प्रयोग करते हैं। दे, ये प्लूरल सेंस के लिए, बहुवचन के लिए, जब बहुत सारे लोग हो ना तब दे का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो कहलाते हैं थर्ड पर्सन। तो ये क्लियर हो गया, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन से हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, इसको लर्न कर लीजिए, ये माइंड में बिठा लीजिए, हर बार ये आपके हर टॉपिक के अंदर काम आएंगे, जितने भी इंग्लिश के उन सब के अंदर ये काम आएंगे। अब ये तो था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 के ऊपर कौन सा आएगा, आमतौर पे बच्चों को यही समस्या आती है कि फर्स्ट पर्सन, उनको पूछो भी ही कौन सा है, तो बताएंगे फर्स्ट पर्सन। कैसे भाई, नहीं, अपने आप को उस पोजीशन पे रख के देखो, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, तो मैं हूं आई, हम दो खड़े हैं, दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पे खड़े हैं, तो क्या होगा, वी। अब तुम दूसरे स्थान पे खड़े हो, तो वो क्या होगा, सेकंड पर्सन। वह है, वो लड़की या वो एनिमल और वे खेल रहे हैं, तो वो क्या होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें 2 पार्ट होते हैं इसके, आमतौर पर बुक्स के अंदर एक ही दिया होता है, लेकिन इसके 2 है। इसको एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी कह सकते हैं। एम्फेसाइज का मतलब क्या होता है, बल देना। जैसे मैं किसी बात के ऊपर, अब ये कोई मेरे पास चीज है, तो इसके ऊपर मैं बल दे रहा हूं, जैसे मैं हूं, मैंने खुद ये काम किया और एक वह गया अपने आप, उसने, तो ही, हिमसेल्फ, पोस्टेड द लेटर। इस सेंटेंस में देखिए ये हिमसेल्फ है, तो रिफ्लेक्सिव कौन से होंगे, माई सेल्फ, आवर सेल्स, हिमसेल्फ, herself, yourselves, themselves, itself। जिसके साथ सेल्फ लग गया वो क्या कहलाएंगे,
रिफ्लेक्सिव। अब यहां हिमसेल्फ मैंने क्या लगाया, ही के साथ, ये देखिए ही, तो यहां ये एम्फेसाइजिंग है, स्ट्रेस डाल रहा है, बल डाल रहा है, अर्थात सब्जेक्ट के ऊपर। अब इसी के अंदर एक सेंटेंस और देखिए, ही पोस्टेड द लेटर हिमसेल्फ। उसने स्वयं, he did his work himself, I did my work myself, I did my work myself। तो ये देखिएगा, himself पीछे, myself पीछे। अब इसने सब्जेक्ट से अलग है, ये पीछे चला गया, लेकिन इसको लगाना जरूरी है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मैंने खुद स्वयं काम किया और एक काम मेरे द्वारा किया गया, जैसे माई सेल्फ, मैंने स्वयं उसको पोस्ट किया, तो ही हिमसेल्फ पोस्टेड द लेटर, बात एक ही है, रिफ्लेक्सिव। अब नंबर 2 खत्म, तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा। ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये बेसिक चीजें हैं आपके, अगर ये ध्यान में आ जाती है सारी, तो कल को आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने में, पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई लर्न करने में, क्योंकि ये चीज आमतौर पर बताई नहीं जाती। सिर्फ हमें ये पता होता है कि ये नाउन प्रोनाउन है, कई बार तो ये भी नहीं पता होता, क्योंकि आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है तो वो सारा दिमाग से निकल जाता है। और कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका इंटेरोगेटिव को नेगेटिव में तब्दील करें, ट्रांसफर करें, कैसे करोगे। अब इसमें उसने ये पूछ लिया कि आई कौन सा पर्सन है, तो वो नहीं पता होता। अब ये लिख दिया माई सेल्फ, तो ये कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है या इंटेरोगेटिव है या पर्सनल है या कौन सा है, तो उसमें से आसानी से पहचान जाओगे जब इसके बारे में आपको पता चलेगा। अब आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हर जगह आपके पास आएगा, सेंटेंस में मैंने बताया था, क्या वाले वाक्यों में। तो अब प्रोनाउन, ये देखिएगा, व्हाट, ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि यहां नाउन में हटा के उसको और उसमें सेंटेंस में व्हाट का प्रयोग, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। इस सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि यहां सब्जेक्ट की जगह हमने क्या लिखा है। अब इसका अगर आंसर दे तो राम इज माई नेम, माई नेम इज राम, यही लिखेंगे ना। तो अब जो व्हाट है यहां एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो व्हाट इज योर नेम, लेकिन ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, राइट। अब एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, वेयर आर यू गोइंग। तो यहां वेयर, विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है, विच। तो ये जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब आ जाता है इंटेरोगेटिव के बाद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, इसमें 4 ही वर्ड होते हैं, दिस, दैट, जो चीजें हम प्रयोग करते हैं ना, दिस इज माई बुक, तो वो है ये, दिस, दैट, दीज, दोज। एग्जाम्पल देखो, यह किताब मेरी है, दिस इज माई बुक। तो यहां दिस सब्जेक्ट के रूप में है, अर्थात ये एक प्रोनाउन है। अब इसी को, सेंटेंस को थोड़ा सा बदल दूं, दिस बुक इज माइन,
तो ये दिस यहां फिर प्रोनाउन नहीं रहेगा, ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है, ये एक प्रोनाउन है, अर्थात सर्वनाम जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यहां सब्जेक्ट बुक है हमारे पास, यहां दिस उसके साथ लगा जरूर है, लेकिन ये क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। तो इस तरह से ये प्रोनाउन जो है डेमोस्ट्रेटिव, दिस इज माई बुक, दीज आर योर पिक्चर्स, ये पिक्चर्स जो है आपकी है। तो दीज आर योर पिक्चर्स, ये पिक्चर्स आपकी है। अब आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूं ये, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे, इसके बहुत से एग्जांपल लेंगे तो इसमें बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब वितरण, बांटना। जैसे ईच, एवरी, नेदर, इधर, तो ये जो है ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। वितरण, एक दूसरे के जैसे बांटते हैं हम। इनमें देखिएगा, ईच ऑफ यू, एवरीवन, नाइदर ऑफ यू नार रमेश। तो जब भी ये ऑफ से आएंगे यहां, आइदर ऑफ यू, अब देखिएगा ये आइदर है। अब आइदर क्या है? ऑफ, यहां ऑफ लगा है ना, ये यू से पहले, तो ये जो है प्रोनाउन है। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव। अब यहां यही नाइदर राम, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होगा। जब दोनों के बीच में ऑफ आएगा ना, तो वो क्या होगा? प्रोनाउन। नाइदर राम जो है, यहां नाइदर जो है एडजेक्टिव है। समझाई? इसलिए मैं ये चीजें खुल के बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। नाइदर राम और आइदर राम और आइदर ऑफ यू, दो में से आइदर राम, तो इनमें से देखो दोनों में से ऑफ लगा हुआ है, इसमें ऑफ नहीं है, तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट पार्ट इसका इनडेफिनिट। इनडेफिनिट क्या चीज होती है? अनिश्चित, इसमें कोई हमें ज्ञान नहीं है। सम ऑफ दीज बुक्स, एनी ऑफ यू, सम ऑफ दीज बुक्स आर माइन, इनमें से कुछ किताबें मेरी हैं। सम, तो ये क्या हुआ? इसके बारे में डेफिनेट तो नहीं है ना, कितनी है कितनी नहीं है, तो यहां हमने सम का प्रयोग किया। इसी प्रकार से अब एनी ऑफ, मैनी ऑफ दीज बुक्स आर माइन, तो ये जो है इनडेफिनेट सेंस को प्रयोग करती है, अनिश्चित संख्या को। तो ये था इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो इस प्रकार से ये प्रोनाउन के जितने भी पार्ट्स थे वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अब शुरू से उनको दोबारा से हम लेते हैं। नंबर 1 पे पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 पे रिफ्लेक्सिव या एम्फेसाइजिंग, जो हमने क्या बताया था? सेल्फ वाला। और जो पहले था पर्सनल, पर्सनल के अंदर क्या था? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसके बाद डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव के अंदर दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोस्ट्रेटिव के अंदर है। उसके बाद जो हमारा था इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव में WH वर्ड से शुरू होने वाले, व्हाट इज योर नेम, वेयर इज योर बुक, क्योंकि इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इट मीन्स ये क्या है? वर्ब आ रही है या हेल्पिंग वर्ब आ रही है ना, तो ये ना उसके प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। उसके बाद ये आ गया अपना डिस्ट्रीब्यूटिव,
ईच, आइदर, नीदर, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव है। उसके बाद अब आ जाता है ये सम है, एनी है, तो ये जो है ये कौन से होंगे? इनडेफिनिट, जो निश्चित नहीं है। ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, उनमें से सभी। अब सभी ये है क्लियर तो नहीं है कितने, लेकिन सभी है तो इनडेफिनिट है, अनिश्चित है। इस प्रकार से ये जो हमारा प्रोनाउन का चैप्टर था आज यहां पूरा होता है। अब एक चीज इसके अंदर मैं बता दूं कि सेंटेंस जो हमने किया था उसके अंदर जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो हमने क्या किया था? ये नाउन सब्जेक्ट के रूप में, कोई जरूरी नहीं एक ही हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है वर्ब से पहले का, इसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और ये जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। अब ही टीचेस मी, ये सेंटेंस में लिख रहा हूं, एक ध्यान से देखिएगा। राम टीचेस मी, ही टीचेस मी। अब यहां नाउन, यहां प्रोनाउन। अब यहां ये मी जो है, मैंने आपको उसका यूज बताना था तो वो बता रहा हूं। मी क्या था? ये ऑब्जेक्टिव केस। अब ये नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये जो है वर्ब है। तो अर्थात दो चीजें क्लियर हो गई, नॉमिनेटिव और ये ऑब्जेक्टिव। तो ये दोनों पार्ट क्लियर हो गए। अब देखिएगा, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये लिखते हैं हम, तो यहां ये माई आ गया। ये पोजेस, दिस इज माई बुक। पोजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, पोजेसिव, दिस इज माई बुक। अब ये किताब जो है मेरी है। पोजेस, पोजेस का मतलब रखना, पोजेसिव, तो ये मेरी है, पोजेस किया हमने। बुक है तो ये माई जो है पोजेसिव केस हो गया। ये हमारा जो ही है यहां नॉमिनेटिव। ये दिस जो है यहां कौन सा प्रोनाउन हुआ? डेमोन्स्ट्रेटिव हुआ। हाँ, बीच में कितने पार्ट आ गए इसके? अब इसी सेंटेंस में देख लो, राम नाउन, ये नाउन, एक सेंटेंस में देखो ये कंजक्शन इसकी, ये फिर नाउन, ये सारा मिलके क्या बना? सब्जेक्ट। अब ये क्या है? प्रेडिकेट, कर्ता और विधेय। अब यहां वर्ब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है या मेन वर्ब से, जैसे ही प्लेज चेस, तो ये क्या है? यहां ये सारा प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको क्लियर होने के बाद में यहां आप दो प्रोनाउन या दो नाउन से भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, और भी ज्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। बट वो सब्जेक्ट कब तक रहेगा? जब कौन सा होगा? जब वो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से पहले पहले का पार्ट होगा। उसमें आप नाउन यूज करें, प्रोनाउन यूज करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है उस सेंटेंस में आप क्या चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब नाउन जो थे इनके प्लूरल रूप भी होते हैं। राम, अब ये क्या है? बॉय, तो बॉयज, ये भी हम मैनी बॉयज, तो ये क्या है? उसका प्लूरल रूप है नाउन का। सिंगुलर वो नंबर जो जेंडर आप पढ़ते आए हो वो नाउन ही होते हैं। उसमें क्या होता है? एक लड़का, बहुत से लड़के,
एक लड़की, बहुत सी लड़कियां, एक किताब, बहुत सी किताबें, तो वो क्या होते हैं? नंबर जेंडर। जेंडर में ये होता है कि ही का शी बनता है, लड़का लड़की, ये होते हैं जेंडर। और नंबर में जैसे बॉय, बॉयज, ये चीज देखो। अब यहां एक लड़का के, अब इसी में देखो डॉग, इसका जेंडर तो हो गया बिच, ये तो हो गया जेंडर। और नंबर ये है डॉग का, डॉग्स। तो ये क्या है? नाउन है, बट ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। अब इसके लिए क्या लगाया? प्रोनाउन हमने। अगर इसका प्रोनाउन यूज करेंगे तो कौन सा करेंगे? इट, क्योंकि निर्जीव चीज के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। दिस इज माई पिक्चर। अब इसमें डिफाइन करें क्या कुछ है। तो अगर हम डिफाइन करते हैं तो यहां दिस जो हमारे पास क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव। इज यहां वर्ब है। माई क्या है? पोजेसिव। और पिक्चर क्या है? नाउन। तो इस प्रकार से इसको हमने डिफाइन किया सेंटेंस में। ये जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। पिक्चर के लिए हम अगर यूज करें इट इज वेरी ब्यूटीफुल। अब इसी को सेंटेंस को हमने आगे बढ़ा दिया, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ये इट जो है किसके लिए लगा? पिक्चर के लिए लगा। तो एक सेंटेंस के अंदर हम बार बार तो ये यूज नहीं करेंगे पिक्चर, दिस इज पिक्चर विच इज लाइंग ऑन द टेबल, पिक्चर इज लाइंग ऑन द टेबल, इट इज लाइंग ऑन द टेबल। इस प्रकार से ये जो है आपका प्रोनाउन का चैप्टर बिल्कुल आपको मैंने क्लियर कर दिया। तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आगे वाली वीडियो का इंतज़ार करें। वो अगले दिन मैं आपको पुट कर उसको डालूंगा। और आप अपने विचार एक कमेंट जरूर प्रकट करें। धन्यवाद।